नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की जानकारी में का विषय है विटामिन क्या है। शरीर को स्वस्थ रखने और कई रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के साथ ही हमारे शरीर को विटामिनों की भी बेहद आवश्यकता होती है। ये विटामिन क्या है, इनके प्रकार और इनके महत्व के बारे में आज चर्चा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वस्थ रहने के संदर्भ में जिस एक शब्द को बार बार सुनते हैं वह है विटामिन। डॉक्टर को जब भी हम अपनी सेहत संबंधी कोई समस्या बताते हैं तो वह उसका हल बताने के क्रम में कहीं ना कहीं हमें बेहतर खान पान की सलाह भी देते हैं ताकि शरीर को जरूरी विटामिन मिल सके। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में जो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वे अक्सर भी हमें विटामिनों की खूबी बताते रहते हैं। ऐसे में किसी के भी मन में यह स्वाभाविक सवाल उठेगा कि आखिर ये विटामिन क्या है, क्या होते हैं ये विटामिन। अगर बहुत सरल तरीके से कहें तो तमाम विटामिन हमारे खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों का सत्व या सार होते हैं। दूसरे शब्दों में ये आहार के वे अंश या अवयव होते हैं जिनकी यूं तो हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जिनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो विटामिन एक किस्म की कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, फिर भी ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना इन्हीं पर निर्भर करता है। शरीर को तमाम तरह के रोगों के हमलों से विटामिन ही हमें बचाते हैं। अगर शरीर में जरूरी विटामिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमारा शरीर खुद को कोई विटामिन नहीं बना सकता। हमारे शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह स्वयं से शरीर के भीतर कोई विटामिन की संरचना कर सके। इसलिए हमें इसे आहार से प्राप्त करना होता है। यूं तो हमारे द्वारा खाई जाने वाली बहुत सी चीजों में कोई ना कोई विटामिन अवश्य ही पाया जाता है, लेकिन अलग अलग विटामिनों को भरपूर मात्रा में पाने के लिए कुछ निश्चित आहार होते हैं जिन्हें हमें लेना बेहद आवश्यक होता है। ऐसे हुई विटामिनों की खोज। आइए जानते हैं कि विटामिनों की खोज कैसे हुई। सबसे पहले डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन एजिकमेन ने 1858 से 1930 गौर किया कि पॉलिश किया हुआ चावल खाकर मुर्गियां बीमार पड़ जाती हैं। उन्होंने इसका अर्थ यह निकाला कि चावल को पॉलिश किए जाने पर इसमें उस तत्व की कमी हो जाती है जिसे विटामिन कहा जाता है। हालांकि एजिकमेन ने इस तत्व को विटामिन नहीं कहा था। विटामिन शब्द की खोज या पहली बार इसका इस्तेमाल पोलैंड के बायोकेमिस्ट काजिमिर फंक ने 1912 में किया, जिन्हें विटामिन की अवधारणा को पहली बार फार्मूलाबद्ध किए जाने के श्रेय जाता है। फंक ने इस अवधारणा को दरअसल वाइटल अमीन्स यानी विटामिन कहा था। वर्ष 1885 में डच वैज्ञानिक एजिकमेन चूजों पर एक प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने जाना कि शरीर में महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों की मौजूदगी अवश्य होती है। मालूम हो कि ये एजिकमेन ही थे जिन्होंने सन 1886 में इंडोनेशिया में बेरी बेरी नाम की बीमारी से
हजारों लोगों को मरते हुए देखा था और वे इसके कारण की खोज में जुटे हुए थे। उन्होंने तमाम तत्वों का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि यह बीमारी यानी बेरी-बेरी का कारण भोजन में कुछ तत्वों की कमी के कारण हो रहा है। लेकिन ये कमी किस तत्व की है वह यह नहीं समझ पा रहे थे। इसका पता लगाने का श्रेय ब्रितानी वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक गोल्डेन हॉपकिंस को जाता है। इन्होंने ही साल 1912 में यह सिद्ध किया कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हॉपकिंस को एजिकमैन के साथ साल 1929 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विटामिन के प्रकार क्या क्या हैं? विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी विटामिनों की खोज हॉपकिंस ने नहीं की। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज वैज्ञानिक मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हाउकट ने की और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। ये सभी विटामिन अलग अलग खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और विटामिन डी सूर्य की किरणों से हमें हमारे शरीर को सीधे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड फूड, संतुलित आहार लें जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों के साथ विटामिन भी उपलब्ध हो, ऐसा आहार ही लेना सर्वोपरि होता है। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।